क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कंट्री जो है कैसे अर्न करती होगी, यानी कि कैसे पैसे कमाती होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू से, एक्सेस के थ्रू से, या फिर कोई अदर रीज़न है? तो आज जो है हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे एक कंट्री जो है पैसे कमाती है। सबसे पहले जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए घर में हमारे पेरेंट्स हैं, जैसे कि सबके घर में होते हैं, वो बाहर बिजनेस करने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए जाते होंगे, तभी जो है घर में पैसे आ पाते हैं। अब जैसे कि जो हमने जो एक पेरेंट्स का एग्जांपल लेके ये समझा है कि हमारे पेरेंट्स बाहर जाते हैं और पैसे कमा कर लाते हैं, ठीक क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो हमारी कंट्री है वो बाहर जाए और बाहर जाके पैसे कमा करके लाए? ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एक कंट्री जो है वो चल नहीं सकती है और ना ही वो जो है बोल सकती है, लेकिन हाँ उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो ये दोनों काम कर सकते हैं। इसीलिए जो है सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक कंट्री क्या होती है। एक ऐसी जगह जो हमारी धरती के ऊपर में डिफाइंड की गई है टेरिटरी के थ्रू से, और जिसके अंदर में गवर्नमेंट जो है रूल्ड करती है, उसको जो है एक जो है कंट्री कहते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया के ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसकी जो चारों तरफ की जो बाउंड्रीज है इसको कहते हैं टेरिटरी। और इस टेरिटरी के अंदर में जो रहने वाले लोग होते हैं वो जो है इस कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है उनको, और एक तरीके से ये माना जाता है कि ये कंट्री जो है इन लोगों से जो है डिफाइंड होती है। तो हमने जो है अभी तक दो चीज़ें जानी। एक कंट्री जो है खुद चल के पैसे कमा के नहीं ला सकती, उस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं वो पैसे जो है कमा के ला सकते हैं। इसीलिए आज हम ये जानेंगे कि एक कंट्री कैसे पैसे कमाती है। सबसे पहला और मेन पॉइंट जो है एक कंट्री कैसे कमाती है वो है टूरिज्म सेक्टर से। जैसे कि हमारा घर है, मान लीजिए हमारा घर अगर साफ़ सुथरा नहीं होगा, दिखने में बेकार होगा, तो हमारे घर में कौन विजिट करेगा? ठीक उसी प्रकार से अगर हमारा घर जो है अच्छा दिखने वाला होगा, साफ़ सुथरा होगा, तो उसमें जो है आने वाले लोग जो है इंटरेस्टिंग होगा उसमें देखने के लिए। ठीक इसी प्रकार से जो है हमारी कंट्री जो है काफ़ी खूबसूरत है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर जो है अट्रैक्ट करता है। टूरिज़्म यानी कि कुछ विदेशी लोग जो है आके हमारे देश के अंदर में जो है घूमते हैं फिरते हैं, और हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारे देश में जो कुछ जगह हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, और वो जो अपने साथ में पैसे लाते हैं, उस पैसे से जो है हमारी कंट्री जो है अर्न करती है। क्योंकि वो जो है फॉरेन करेंसी में जो है स्पेंड करेंगे नहीं इंडिया के अंदर में, वो स्पेंड करेंगे इंडियन रुपीज़ में ही ओनली। तो इसलिए जो है फॉरेन करेंसी जो है हमारी कंट्री यानी कि इंडिया अपने पास रख लेती है, और जो लोकल करेंसी होती है वो उनको प्रोवाइड कर देती है, एक छोटा सा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के एक्सचेंज के कारण से। दूसरा पॉइंट वो है एक्सपोर्ट का। मान लीजिए हमारी कंट्री के पास में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आउटसाइड कंट्री जो है काफ़ी बिकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम मांग लेते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे कि ग्रेन्स हो गए, चावल्स हो गए, ये सब जो है हम अपनी कंट्री में उगा के इनको जो है बाहर बेच सकते हैं। जैसे कि नेचुरल गैस वगैरह होगी, नेचुरल मिनरल्स वगैरह हो गए, इन सबको जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और चूँकि हम अपने देश में उत्पादित होने वाले इन सभी को बाहर भेज सकते हैं, तो हम इसको बाहर बेचेंगे तो जो दूसरी कंट्री जो इसको ख़रीदने वाली होती है वो हमें करेंसी प्रोवाइड करेगी, यानी कि फॉरेन करेंसी यानी कि USD जो हर देश में चलती है वो हमें प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू से जो है हम पैसे यानी कि हमारी कंट्री जो है वो पैसे अर्न कर सकती है। अब आता है तीसरा पॉइंट जो कि है बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड में। मान लीजिए हमारे यहाँ पे जो लेबर है वो काफ़ी सस्ती मिलती है, तो इससे क्या होगा, जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहने वाली जो इंडस्ट्रीज़ है, जो बिज़नेस सेक्टर हैं, वो यहाँ पर अपनी जो है इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, और वो लगा के जो हमारे जो पीपल्स हैं उनसे अपना काम करवाएंगे, और अपना काम करवा के वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या फिर पर्टिकुलर सर्विसेज को जो है अपने देश में भेजेंगे। ये जो एक देश से दूसरे देश में होने वाला जो आदान प्रदान है, जिसको मैंने पहले भी समझाया था एक्सपोर्ट, उसके थ्रू से जो है हमने बताया कि करेंसी का फ्लक्चुएशन होगा, जिसके कारण से जो हमारी कंट्री जो है अर्न कर पाएगी। अब आता है फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट जो आता है वो आता है टैक्सेस से। अब हम अपनी कंट्री के अंदर में रहते हैं, और जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है
वो हमसे जो है टैक्स वसूल करती है। मान लीजिए हम एक चिप्स का पैकेट लेने के लिए गए, या फिर मिल्क लेने के लिए गए, या फिर कोई और हाउस होल्ड सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट लेने के लिए गए, उसके ऊपर में जो लगने वाला जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट की जेब में जाता है, और गवर्नमेंट जो है उसी जीएसटी से, उसी इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स यानी कि जो हमने साल भर में कमाया उसके ऊपर में जो लगने वाला टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। जीएसटी जाता है और एक इनकम टैक्स जाता है। इसके बेसिस पे जो है गवर्नमेंट जो अर्न करती है अपने अपने कंट्री के अंदर में रहने वाले लोगों से, और उसी पैसे से जो है गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, रोड बनाती है और भी बहुत सारे काम करती है, ताकि जो आम पब्लिक है उनके लिए जो है लाभदायक हो सके। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसमें हमें ये पता चलता है कि एक कंट्री जो है कैसे जो है अर्न करती है, यानी कैसे पैसे कमाती है। अगर आपके पास में कुछ ऐसे अच्छे सुझाव हो जो इसमें ऐड करने हो, या फिर कुछ ऐसे सुझाव हो जो इसमें करेक्ट करना हो, तो प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।